हरे कृष्णा दोस्तों, मैं शिव नारायण कुमार, आईबीसी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी मॉड्यूल वर्सेस अदर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियोज में हमने आपसे डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने आपको बताया था करीम रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में। तो क्या ऐसा हमने डिफरेंस देखा, क्या हमने सेटअप में ऐसा डिफरेंस को कंपैरिजन किया और हमने क्यों ये स्टेप लिया कि नहीं, हमें आईबीसी मॉड्यूल ज्वाइन करना है अगर हमें बिजनेस करना है तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को बड़ा ही बारीकी से मैं बताने की कोशिश करूंगा और आई थिंक कि आप समझोगे कि हाँ, क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जैसा कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लेने के लिए तकरीबन 60 लाख की डिपॉजिटिंग अमाउंट आई थी, राइट। अब जब 60 लाख की डिपॉजिटिंग अमाउंट है तो उस रेस्टोरेंट को सेटअप करने के लिए एक वैसा लोकेशन भी चाहिए जो लोकेशन के बारे में हर किसी को नॉलेज हो, सब क्राउड वहाँ पे आती हो, राइट, मीन्स की फेवरेट प्लेस। तो ऐसे लोकेशन का जो मार्केट वैल्यू होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोकेशन पे जाना, वहाँ पे ऐसा प्रॉपर एक रेस्टोरेंट का देखना, रेस्टोरेंट का लोकेशन फिक्स करना जिस पे वहाँ पर भी डिपॉजिटिंग अमाउंट लिया गया था उनसे तकरीबन 9 लाख। शॉप, रेस्टोरेंट जहाँ पे ओपन करनी है उस शॉप के लिए 9 लाख रुपीज़ की आई थी इन्वेस्टमेंट, जो कि डिपॉजिटिंग अमाउंट थी। देन अब हम बात करते हैं कि जैसे वो प्लेस हो गया, वो शॉप हो गया, तो अब वहाँ पे प्रॉपर सेटअप चाहिए कि भाई काउंटर कहाँ पे लगेगा, कैसी इसकी व्यवस्था रहेगी, कहाँ पे टेबल होगा, कैसे कस्टमर आएंगे, कैसे उनकी अरेंजमेंट होगी, कैसे किचन का मॉड्यूल होगा। तो ये सारे चीज़ डिजाइन करने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया गया था। इंटीरियर डिजाइनर ने तकरीबन 80,000 की फीस जो थी वो चार्ज की थी इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे ऐसे सेटअप रहेगा डिजाइन क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद तकरीबन 8 to 9 लाख तक की रॉ मटेरियल आया था, फ्लायर, मार्केटिंग फ्लायर, उनका प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह का व्यवस्था, प्रॉपर सेटअप, वुड, ताकि वो सारा चीज़ किचन का मटेरियल, किचन का अरेंजमेंट तैयार किया जाए। मल्टीपल चीज़ें आती हैं उनको सेटअप करने के लिए। तो टोटल कॉस्टिंग आई थी 9 लाख की। उसके बाद आप देखिए कि 9 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद अब ये हमारा पूरा क्या हुआ है, सेटअप हुआ है। अब इसको आगे इनिशिएट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिर्फ क्या हुआ, सेटअप सेटअप सेटअप, तकरीबन हमने देखा कि 80 लाख तक एंट्री ले चुकी है। अब बिजनेस को रन करना है। तो बिजनेस को रन करने के लिए मंथली जो उनका रेंट है वो 1,20,000 का रेंट, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल 20 to 30,000। जो भी उनका करीम रेस्टोरेंट का ही वहाँ एम्प्लॉय काम करता है, वो एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉय का सैलरी जो था 45 to 50,000 एम्प्लॉय की सैलरी। अब नेक्स्ट हम देखें कि रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आएगा, जो भी वहाँ की प्रोडक्ट है, जो मेन्यू के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस है, उसमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट अलग, राइट। उसके बाद एक 4 से 5 वेटर जो ऑर्डर लेते हैं, वेटर वगैरह हो गए 4-5। तो ये प्रॉपर एक सेटअप चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट हम समझते हैं कस्टमर भाई, इतना बिजनेस हुआ, इतना सेटअप हुआ, तो कस्टमर भी तो चाहिए ना। तो कस्टमर पे आप जब देखोगे तो आप मान कर चलो कि जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट का सेटअप है वहाँ से 20 किलोमीटर के अराउंड की जो डिस्टेंस है, उतना ही दूर का कस्टमर जो है उस रेस्टोरेंट का कस्टमर होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारा लोग जो भी ये खाते हो नॉन वेजिटेरियन वो वहीं पे आए, बट इतना ही उनका कस्टमर है। अब हम
बात करेंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में। इस मॉड्यूल में भी आपको कुछ एक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपको रिटर्न कर दिया जाता है कुछ टाइम के बाद। इस बिजनेस में सेटअप करने के लिए भाई इसमें भी हमें शॉप चाहिए, तो कंपनी आपको एक खुद की एक डिजिटल दुकान ओपन करके देती है। जिस तरीके से मार्केटिंग के लिए कोलैटरल चाहिए, फ्लायर चाहिए, ये सारी चीज़ आपको एक डिजिटल गैलरी बना करके देती है, जिसमें आपके सारे मार्केटिंग कोलैटरल्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे आपके नाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है, जिसका आप यूज कर सकते हो। तीसरी चीज़ कि भाई हमें भी यहाँ पे वेटर चाहिए, जैसे कि उसमें उस बिजनेस मॉड्यूल में और भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वैसा हमें भी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी बिना आपसे चार्ज किए आपको एक आईबीसी मैनेजर अलॉट करता है, आपको रीजनल मैनेजर देता है, आपको मल्टीपल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनर प्रोवाइड की जाती है, आपको रीजनल ट्रेनिंग हेड रहते हैं आपके पास जोनल मैनेजर रहते हैं। ये सारे पूरी टीम आपको ट्रेन करने में लगी रहती है ताकि एक आप बेटर बिजनेस पर्सन बन पाए। और जो भी रहते हैं ना दोस्तों, जो मैनेजर्स रहते हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहते हैं, वो मल्टीपल कंपनियों के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेंड किए हुए रहते हैं। वो स्पेशली ट्रेंड बाय विवेक बिंद्रा, वो पर्सन आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, राइट। उसके बाद आप समझते हैं हम यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे भाई सब कुछ हमने समझ लिया, उनका कस्टमर बेस क्या है, हम ये भी तो समझे कि हमारा कस्टमर बेस क्या रहेगा। तो आपके पास कस्टमर बेस जो है तकरीबन 3 करोड़ पर्सन जो है वो सब्सक्राइबर हैं। किनका? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। तकरीबन 100 करोड़ व्यूअर हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं, वो फेसबुक पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको व्यू करते हैं, देखते हैं। तो एक इतनी बड़ी आपके पास कस्टमर बैकग्राउंड है। अब ये सारे कस्टमर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये अपना वो इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए अपनी सर्विसेज को हर पर्सन तक पहुंचाने के लिए, ये सेवा देने के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है ताकि आप दूसरे को वो नॉलेज प्रोवाइड कर पाएं, दूसरे को बता पाएं बेटर तरीके से, और उनको भी इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में प्रॉपर आप उनको एक डायरेक्शन दे करके उनको भी आप इन्वॉल्व कर पाएं इस इकोसिस्टम में, ताकि वो भी अपनी लर्निंग को भी बढ़ा सकें और साथ में अर्निंग को भी बढ़ा सकें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर कोई अलग बिजनेस मॉड्यूल सेटअप स्टार्ट करते हैं और हम आईबीसी मॉड्यूल सेटअप अगर स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जगह ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से आईबीसी मॉड्यूल को भी आपको रन करने के लिए आपको यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आगे आने वाले वीडियोज में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि क्या रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिए, क्या आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे हम यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोज में हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि कैसे हम कस्टमर को हैंडल करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को हम मैनेज करके हम अपना बिजनेस आईबीसी बिजनेस मॉड्यूल को रन कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आने वाले वीडियोस में हम 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।